नमस्ते। आज हम बात करते हैं ठहराव में हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ एल्डरली पीपल इन द फैमिली। हमेशा से ही मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे एल्डरली लोगों से बहुत प्यार है, और जब पेरेंट्स पे आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग पॉसेसिव हो जाते हैं, कंसर्न आ जाता है। पिछले 2 महीने से मैं बहुत बिज़ी चल रही थी और इस बीच में शायद मेरा आपसे बात भी नहीं हो पाया, आपसे मैं मिल भी नहीं पाई क्योंकि मेरे इन-लॉज़ वर नॉट डूइंग वेल। मैं दिल्ली में हूँ, इन-लॉज़ अहमदाबाद में हैं, एंड आई जस्ट केम टू सी देम। एंड मॉम को थोड़ा सा इशू हुआ, मैं उनको रूटीन चेकअप के लिए ले गई, फिर कुछ प्रॉब्लम आया, उसका सर्जरी हुआ। आफ्टर अ वीक डैड को कुछ प्रॉब्लम हुआ, उनका रूटीन चेकअप हुआ, उनका सर्जरी हुआ। एंड देन जब सब कुछ ठीक हो रहा था, देन सडनली माई मदर इन लॉ मेट विद एन एक्सीडेंट एंड फिर उनको पैर का सर्जरी हुआ। सो इट्स बीन 2 months आई एम इन बिटवीन, and I don't have any regret for that because I'm so happy, I'm so grateful to God that they are alive, they are with me, and I am so privileged, I'm so blessed that He gave me opportunity to take care of them. I told everybody in the family, जो कर रहा है, जो काम पे लगे हुए हैं, आप सब करते रहो। I am the one who is going to take care of the parents. काम तो पूरी लाइफ चलता रहेगा, पर जिनका ज़रूरी है, you guys carry on. मैं आपसे 1 महीना नहीं मिलूँगी, 2 महीना नहीं मिलूँगी, पर आप मुझे भूलोगे नहीं, I know that. So I took a break and I take care of my parents. और इस 2 महीने में मैंने क्या सीखा। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने उनकी सेवा की तो बहुत अच्छा किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ है और ये तो हर बच्चे का होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि हमने तो शायद उनका एक अंश मात्र भी नहीं किया होता जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बचपन में किया होता है। ये तो हमने 2 महीने सेवा की है, वो तो जब तक हम एक एडल्ट मोड में नहीं आ जाते तब तक वो हमारे पीछे लगे ही रहते हैं। हमारे डायपर बदलना, हमें नहलाना, हमें खिलाना, हमें ये पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती उनको पता है ये हेल्दी है तो कैसे खिलाना है, कितनी सारी चीज़ें, स्कूल ले जाना, ट्यूशन ले जाना, एग्ज़ाम्स में दे मेक श्योर कि हम पास तो हो ही जाएं, अच्छे नंबर नहीं लाएं तो एटलीस्ट पास तो हो ही जाएं। इतनी सारी ड्यूटीज़ वो निभाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, और अगर हम थोड़ा सा ब्रेक उनके लिए नहीं ले सकते तो फिर हमने क्या किया। सो इस दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि एक तो वो इतने बच्चे हो जाते हैं कि वो जो चीज़ें कभी हम बचपन में उनसे पूछा करते थे, ये कर लें, ऐसे कर लें, नहीं करें, वो हमसे पूछने लगते हैं कि डॉक्टर से पूछो ना, हम ये कर सकते हैं, अब हम चलना शुरू कर सकते हैं, ये मेडिसिन कब तक खानी है, बंद करनी है कि कंटिन्यू करनी है, हम शावर कब ले सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो जब बच्चों की तरह आपसे पूछते हैं ना, तो लिटरली लाइक एक ऐसा लगता है जैसे कि एक रिवर्स हो गया है। कभी ये चीज़ें हम पूछते थे, कभी वो पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सीखने को मिली, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, कि आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर देते हैं उनके लिए, आप सिर्फ उनके साथ होते हैं। डॉक्टर्स अपनी जॉब करते हैं, वो अपना ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान आप उनका रखते हो, लेकिन सबसे एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैंने सीखा, मेंटल दे फील मेंटली स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर अराउंड विद देम। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं चली जाऊंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट जो डिफरेंस मैंने देखा इस 2 महीने में, एक बार मैं बीच में 2-3 दिन के लिए कहीं चली गई थी काम से, तो जब मैं जा रही थी तब उनका कि आप कब आओगे, जाना ज़रूरी है, और दे वर नॉट स्टॉपिंग मी, इनडायरेक्टली दे वर आस्किंग मी कि कब जाना है, कब आओगे। और उस दौरान वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज में टच में रहे, फ़ोन करते थे, वो मैंने महसूस किया दे वर मिसिंग मी। एंड मैं उनके साथ रहती तो ऐसा नहीं है मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया, जादू की छड़ी घुमाई और 2 महीने की जगह उनको 1 महीने में ठीक कर दिया, बट द थिंग इज़ कि वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करते थे जब मैं उनके साथ होती थी। सो दैट्स द डिफरेंस। आप उनके साथ रहो मत, लेकिन एटलीस्ट आप उनसे बात तो कर सकते हो फ़ोन पे। जब आप उनसे फ़ोन पे ही बात करते हो ना, दे फील लाइक यू आर अराउंड देम। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उनसे प्यार से बात करें, आप उनसे फ़ोन पे बात करें। अगर आप उनके पास नहीं रह सकते, ये चीज़ें उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो जल्दी हील होते हैं। आई थिंक कि अगर शायद मैं उनके साथ ना होती तो उनको हील होने में टाइम लग जाता, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। पर अभी जो भी देखता है ना डैडी को या मम्मी को, कहते हैं अरे वाह, लगता ही नहीं है कि आप इतनी सर्जरी से गए हो, इतनी जल्दी हील हो गए हो। क्योंकि जब आप उनके साथ होते हो ना, तो आपके वर्ड्स, आपकी मोटिवेशन कि आप ठीक हो, यू कैन हील, यू आर परफेक्टली फाइन। कभी कभी डैडी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आई सेड दैट इज़ नथिंग। आप डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ता और, एक हफ्ता बोल के ना
वो लोग हील हो जाते हैं। सो आपका उनके पास रहना, उनसे प्यार से बात करना, उनको जैसे वो हमें प्यार करते थे, सर उनको प्यार देना, वही उनको हील कर देता है। 80% बच्चे जब पेरेंट्स के साथ होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। इतना जॉय होता है उनके पास, इतनी हैप्पीनेस होती है, मोर देन मेडिसिन एंड डॉक्टर। सो प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे नीड इट द मोस्ट। प्लीज़, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है इस दौरान। शुक्रिया।